तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर कहाँ से मिला है तो वो भी देख सकते हैं आप। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड, वहाँ से उनको ये ऑर्डर मिला है। मतलब HPGCL से उनको ऑर्डर मिला है, जो कि अगर आप देखेंगे काय का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर मिला है तो वो भी देख सकते हैं आप। उनको जो ऑर्डर मिला है वो है 800 मेगावाट का, उनको सुपर क्रिटिकल एक्सपांशन यूनिट, इसका काम मिला है उनको। और अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से ऑर्डर मिला है, हरियाणा में उनको काम करना है थर्मल पावर प्लांट का, और वहाँ पे उनको ये बैठाना है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, EPC का जो पैकेज होता है वो मिला है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का पूरा मतलब इनको काम मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 5,500 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो काफ़ी अच्छी और बड़ी ऑर्डर मिली है कंपनी को। जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 5,500 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो ट्राइडेंट कंपनी के बारे में यदि बात करें तो मतलब मैंने पिछले 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको कहा था कि इनको एक नया पेटेंट मिला है, जो कि मिला है टेक्नोफिट टेक्नोलॉजी में। तो देख सकते हैं कंपनी ने फिर से अगर देखेंगे तो नई अनाउंसमेंट की है। उन्होंने और एक पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उनको ग्रांट मिल चुका है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे ये जो पेटेंट मिला है ये किसके लिए मिला है तो वो भी देख सकते हैं आप। मुझे जो पेटेंट मिला है नया वो मिला है उनको, इससे उन नए मतलब जो पेटेंट मिला है उससे नए जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो जो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टावल बनाएंगे उसकी जो अगर आप देखेंगे तो उसकी जो सॉफ्टनेस है वो काफ़ी हाई रहेंगी, ऑब्जॉर्बेंसी रहेंगी वो भी काफ़ी हाई होंगी, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वॉश करने के बाद भी, मतलब बार बार वॉश करने के बाद भी जो कि मतलब कह सकते जो क्वालिटी है वो उसमें कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, मतलब ऐसा उनका मानना है। और उसके लिए उनको पेटेंट भी मिल चुका है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि ज़रूरी नहीं है अभी अच्छी बात है तो लगे तुरंत शेयर में तेज़ी भी आ जाएंगी। कंपनी को मतलब जो कंपनी में कोई अगर आंकड़े अच्छे आएंगे तो तेज़ी के आसार काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी जो छोटी मोटी न्यूज़ आती है मतलब न्यूज़ के लिए तो मतलब कभी तेज़ी आती है कभी नहीं भी आती है। और ऐसी तेज़ी आ भी गई तो मतलब टिकती नहीं है। जो अगर टिकानी होंगी तो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर से ही आ सकती है, मतलब वो तेज़ी। तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे आने चाहिए उसके लिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, मतलब एस। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो इस कंपनी के पीछे रिजल्ट भी आए थे, और काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आए थे, मतलब एक्सपेक्टेशन भी थे अच्छे रिजल्ट की। लेकिन उससे भी उसको भी मतलब पार कर दिए थे, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे रिजल्ट आए थे कंपनी के। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक तूफानी तेजी भी आई थी शेयर में, और अगले 2 दिन वो तेजी चली थी। और देख सकते हैं कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से जिस सेगमेंट में काम करती है काफ़ी अच्छी पकड़ है उस सेगमेंट में कंपनी की। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नई न्यूज़ सामने आ रही, कंपनी अभी एक्सपांड करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी देख सकते हैं कंपनी ने नई लैंड ली है, परचेस की है नई लैंड। और देख सकते हैं कितनी बड़ी लैंड है, तो वो भी देख सकते हैं आप 82 एकड़, मतलब 82 एकड़ मतलब छोटी जमीन नहीं होती है। मतलब जिनको थोड़ा अंदाजा होगा रियल इस्टेट का वो अंदाजा लगा लेंगे, मतलब 82 एकड़ कितनी बड़ी लैंड होती है। उतनी लैंड ये कंपनी खरीदने वाली है। और देख सकते हैं क्या करने वाले, तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है उसको और बढ़ाने वाले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। मतलब ये क्या कर रही कंपनी, ये आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। कंपनी ये एक्सपांशन कर रही है, एक्सपांड कर रही है, कैपेक्स कर रही है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और मतलब ऑलरेडी इतना बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसमें और कैपेक्स कर रही है, तो मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी रुकना नहीं चाहती है, थमना नहीं चाहती है। क्योंकि उनको भी पता है भले ही आज वो नंबर 1 सेगमेंट में काम, मतलब नंबर 1 है इस सेगमेंट में, लेकिन हो सकता है भविष्य में मतलब कोई और भी आ सकता है, एंट्री कर सकता है, जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूस अपना जो मार्केट शेयर है उसको रिटेन भी करना है और बढ़ाना भी है। और इसके लिए उन्होंने देख सकते हैं बिजनेस एक्सपांशन कर रहे। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो आरकॉन इंटरनेशनल, इस कंपनी की यदि बात करें तो कल कंपनी के रिजल्ट आए थे, और तभी कहा था कि अच्छी खासी पिटाई कल हो सकती है इस शेयर में, क्योंकि रिजल्ट मतलब कुछ भी खास नहीं थे। मुझे तो भी कुछ पसंद नहीं आए थे। और गिरावट तो हुई मगर इतनी गिरावट नहीं थी जितना मैंने सोचा था, मतलब 2.5-3% की गिरावट हुई और उसमें ही बंद हो गया।
और यदि आरवीएनएल की भी बात करें मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो इसके भी अगर आप देखेंगे, देखा होगा आपने कल क्वार्टरली रिजल्ट, तो मतलब कुछ खास नहीं थे, प्रॉफिट गिर चुका था और मतलब शेयर भाग रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो मतलब ये बात बैठती नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा आज तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली शेयर में, लगभग 8-9% की गिरावट हुई। हालांकि मुझे तो मतलब लगा था कि कंपनी शायद लोअर सर्किट भी लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा, ठीक है, लेकिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इस कंपनी में भी। और देखना होगा अभी इस प्राइस कहाँ पे जाके सेटल होती है, क्योंकि एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ था रेलवे स्टॉक्स में और ज़बरदस्त तेज़ी चल रही थी। अभी क्वार्टर मतलब अर्निंग का सीजन शुरू हो चुका था और रिजल्ट भी जैसे आए तो मतलब वो एक्सपेक्टेशन के आसपास भी नहीं थे मेरे हिसाब से, तो मतलब जो मुझे लगे तो भी उसका इसे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो देखना होगा आगे जाके और कहाँ पे जाके ये शेयर रुकते हैं अभी। और यदि आगे बात करें तो मतलब शेयर मार्केट में फ्रॉड चीज़ें भी काफ़ी होती है, तो ये बात भी आपको मतलब पता ही होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार अगर आप देखेंगे तो सेबी का डंडा पड़ा है, और वो किस पे पड़ा है, तो इस बार अगर आप देखेंगे तो जी बिजनेस आपको पता ही है, फेमस चैनल है हमारे भारत का, तो उस पर अगर आप देखेंगे तो उस पर काफ़ी जो गेस्ट आते थे या उनको बुलाया करते थे, तो उन पे कह सकते हैं एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो उन पे डंडा पड़ा है सेबी का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कह सकते हैं फ्रंट रनिंग की थी, जो कि एक तरीके से फ्रॉड ही है मतलब। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा फ्रंट रनिंग होता क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। वो होता ही है फ्रंट रनिंग में, क्या आपको मतलब बोला जाता है क्या ये स्टॉक खरीद लीजिए, ये स्टॉक बेच दीजिए, मतलब लाइव टीवी पे आके, और उससे पहले वो खुद ले लेते हैं, और जैसे फिर आप लेने जाते हैं तो शेयर प्राइस ऑफ कोर्स मतलब बढ़ जाएंगी, जब इतने सारे कह सकते हैं वॉल्यूम आ जाएगा, बायर्स आ जाएंगे तो, और फिर वो बेच देते थे, तो मतलब इसको फ्रंट रनिंग कहते हैं। तो इसके मतलब काफ़ी लोग शिकार भी हुए होंगे, जिसकी वजह से सेबी के भी ये बात मतलब ध्यान में आई, और उन्होंने कह सकते हैं काफ़ी बड़ी एक्शन लिए, और काफ़ी लोगों का इसमें नाम आ रहा है जो जी बिजनेस में आते थे, मतलब वहीं पे उन्होंने कह सकते रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो किरण जाधव, आशीष केलकर, इनके भी कुछ नाम है, मतलब उनके टैगलाइन थे किरण का कमाल, और अगर आप देखेंगे हिटमैन का हिमांशु, ऐसे भी कुछ नाम आए सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मतलब काफ़ी कह सकते सरप्राइजिंग थी वो ये था कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मुदित गोयल, जो कि अगर आप देखेंगे तो मतलब वो तो सेबी रजिस्टर भी नहीं है, मतलब बाकी तो भी सेबी रजिस्टर होते हैं और मतलब उनको ही लिया जाता है पैनल में, मतलब पर मुदित गोयल जो व्यक्ति थे वो सेबी रजिस्टर भी नहीं थे, उसके बावजूद उनको जी बिजनेस में मतलब लाइव शो पे बुलाया गया, और उनको मतलब काफ़ी बार उन्होंने स्टॉक रिकमेंडेशन भी किए, और उन्होंने भी उनका भी नाम आ रहा है, उन्होंने भी फ्रंट रनिंग की है। तो मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि जो जो मैं आपको बोलता हूँ मतलब सुनिए सबकी मगर करिए खुद की, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ, जो मैं भी वीडियो बनाता हूँ उस पर मैं वही बोलता हूँ कि आप ये कोई भी स्टॉक में बोल रहा हूँ ये रिकमेंडेशन एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिए, आप अपना स्टडी कीजिए। मैं तो आपको मतलब काफ़ी स्टॉक्स आपको बोलते रहता हूँ हर दिन में, मतलब कितने तो भी कंपनियों के नाम आपको देते रहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं हर कंपनी आपको लेना है, आपके रडार पे रखनी है, जो आपको पसंद आए वो लेनी है। और वैसा ही है मतलब, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी अलग अलग नाम आ रहे हैं, जैसे सिमी भौमिक का भी नाम आ रहा है, और भी काफ़ी नाम आ रहे हैं, निर्मल कुमार सोनी, मतलब सारे इनका एक पूरा कह सकते हैं ग्रुप था इनका, और सब ने मिलके कह सकते हैं काफ़ी लोगों को मतलब कह सकते हैं एक तरीके से ठगाई है, और क्या है मतलब। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनको मतलब अवॉइड करो, देखो ही मत, मतलब देखना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना होता है, लेकिन वही तुरंत डिसीजन नहीं बनाना है। अगर उन्होंने कहा ये ले लो तो तुरंत लेना नहीं है, अगर उन्होंने कहा तुरंत बेचो तो बेचना भी नहीं है। मतलब नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, या फिर आप ट्रैक करने के हिसाब से देख सकते हैं, तो उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन तुरंत उन्होंने जो कहा वैसा नहीं करना है। और एक बात जो मुझे मतलब काफ़ी काफ़ी मैंने आपको पहले ही बोला काफ़ी सरप्राइजिंग थी, मतलब सरप्राइजिंग भी और काफ़ी शॉकिंग थी, क्या मतलब जो मतलब उनमें जी बिजनेस का नाम आ रहा है मगर मतलब उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो कह सकते हैं गेस्ट उन्होंने बुलाए तो उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जी बिजनेस जो चैनल है उन पे भी कार्रवाई का मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब एक नॉन सेबी रिसर्च एनालिस्ट को कैसे मतलब उनके पैनल में बैठा दिया, और उनसे भी मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन कराया, मतलब ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा प्रश्न है, मतलब इतना बड़े चैनल होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, मतलब ये काफ़ी काफ़ी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग उसको फॉलो करते देखते, और मतलब ऐसे नॉन कह सकते हैं नॉन टेक्निकल पर्सन को वहाँ पे बैठा ना, मतलब कल हो सकता है आप में से कोई भी किसी भी व्यक्ति को बैठा दे जिसको मतलब एडुकेट नॉलेज भी नहीं है, तो मतलब ये थोड़ी गलत बात लगती है मुझे।
और ये सारी बात मैंने इसलिए कवर की क्या मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए कि ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं और हो सकता है आप इसके शिकार हो चुके हो या हो सकता है आप इसके शिकार होने वाले हो। तो इसके लिए मैंने आप जरूरी था कि ये बात आप तक पहुंचे और आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।